किसी ने क्या खूब कहा है, कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आज की कहानी है एक सन्यासी की और उसके अहंकार की। रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो बात उन दिनों की है जब उनका आश्रम एक नदी किनारे बसा हुआ था और सुबह सुबह वे हमेशा की तरह आश्रम के बाहर बैठे अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे। तभी एक अकड़ू सन्यासी वहां पहुंचा जो उसी गांव से बिलोंग करता था और कारण चाहे जो भी हो, वे हमेशा रामकृष्ण के अगेंस्ट में ही रहता था। वह किसी भी हालत में अपने आप को रामकृष्ण से सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था और इसीलिए वह कई सालों से पानी पर चलने की कला सीखने में लगा था और आज उसने उसमें सफलता पा भी ली थी। बस इसी खुशी में वह रामकृष्ण को नीचा दिखाने आ पहुंचा था और आते ही बड़ी अक्कड़ भरी आवाज में रामकृष्ण से बोला, आप इतने बड़े ज्ञानी बनते हैं, क्या आप पानी पर चलना जानते हैं? रामकृष्ण ने बड़ी सीधी भाषा में कहा, नहीं मेरे भाई, मैं पानी पर चलना नहीं जानता, पर इस कला के बगैर भी जीवन में मेरा कोई भी काम अटक नहीं रहा। हाँ, जमीन पर मैं अच्छे से चलना जानता हूं और वह मुझे रोजमर्रा के उपयोग में भी आता है। इस पर सन्यासी थोड़ा और तनते हुए बोला, अपनी कमजोरी को अपने शब्दों के पीछे छिपाने की कोशिश मत करो, मेरी बात सुनो, मैं पानी पर चलने की कला जानता हूं। यह सुनते ही वहां उपस्थित सारे शिष्य बुरी तरह चौंक गए, लेकिन रामकृष्ण बड़ी अजीब निगाहों से उसे देखने लगे। यही नहीं, उन्होंने बड़ी जिज्ञासा जताते हुए कहा, अच्छा तो क्या आप हमें इस कला का नजारा दिखाएंगे? बस सुनते ही अकड़ू सन्यासी सबको नदी किनारे ले गया। वहां जाकर वह वाकई नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पानी पर चलकर गया भी और लौटकर वापस भी आया। सब के सब आश्चर्य से भर गए, लेकिन रामकृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सन्यासी ने बेचैनी पूर्वक रामकृष्ण के इस हंसी का कारण पूछा, लेकिन रामकृष्ण बिना कोई उत्तर दिए किनारे पर जाते हुए एक नाविक से बोले, भाई मुझे सामने वाले किनारे तक घुमा के लाओगे क्या? अब नाविक का तो यह काम ही था। वह तुरंत नाव पर बिठाकर रामकृष्ण को चक्कर लगवा कर ले आया। उधर सन्यासी समेत सभी लोग रामकृष्ण की इस हरकत को समझ ही नहीं पा रहे थे, परंतु इधर रामकृष्ण तो बड़ी शान से नाव से उतरे और नाविक से उसका घुमाने का दाम पूछा। नाविक ने 2 पैसे मांगे और रामकृष्ण ने उसे दे दिए। फिर पलटकर उस सन्यासी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मित्र यह बताओ कि यह कला सीखने में तुम्हें कितने साल लगे? वह बोला 20 साल। यह सुनते ही रामकृष्ण जोर जोर से हंसते हुए बोले, 20 सालों के अथक प्रयास के बाद कला सीखी भी तो 2 पैसे वाली? दोस्तों, इंसान के जीवन का पूरा गेम टाइम और एनर्जी का है। हर इंसान को यह ध्यान रखना ही चाहिए कि उसको औसतन 70 से 80 साल ही जीना है। उसमें से 25 साल सोने में, बाकी एजुकेशन और रूटीन एक्टिविटीज़ में अच्छा खासा समय चला जाता है। अब ऐसे में यदि वह अपने बचे हुए टाइम और एनर्जी को बेकार की बातों में स्पेंड करता रहेगा तो खुद को सुख व सफलता दिलाने के लिए काम कब करेगा? यह अच्छे से जहन में उतार लीजिए कि यहाँ हर चीज आपको अपने बहुमूल्य समय व ऊर्जा देकर ही प्राप्त हो रही है। तो कोई भी चीज पाने का एफर्ट करने से पहले उस पर खर्च हो रहे अपने टाइम और एनर्जी का ठीक ठाक कैलकुलेशन लगा लें। सौदा फायदे का लगे तो ही उसमें कूदें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब्बा खैर एंड टेक केयर।